मित्रों, क्या आप जानते हैं पूरे विश्व में मांस सदियों से खाया जा रहा है। लेकिन एक सच यह भी है कि अगर इसको खाना बंद कर दिया जाए तो संसार में अनाज की कमी हो जाएगी। मगर यह एक पूर्ण सत्य नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई मूल्य नहीं है। इसी पर आधारित है हमारा आज का यह लेख, जिसका सही उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी को दिया था जिसका काम ही शिकार करना और मांस खाना था। श्री कृष्ण ने मांस की उपयोगिता उस शिकारी को कैसे बताई, यही जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी के अंत तक। और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें तथा इस जानकारी को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण अपने ज्ञान से लोगों को शिक्षा दिया करते थे। एक बार वे एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी एक हिरण दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे छिप गया। हिरण डर से कांप रहा था। श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों छिप रहे हो और इस तरह से डर से क्यों कांप रहे हो? तभी वहाँ एक शिकारी आया और उसने श्री कृष्ण से कहा, यह मेरा शिकार है, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, इसलिए इसे मुझे सौंप दीजिए। तब श्री कृष्ण जी बोले, क्या तुम नहीं जानते कि हत्या एक पाप है और इसे मारकर क्या तुम पापी बनना चाहते हो? क्या तुम जानते नहीं कि मांस खाना पाप है या पुण्य है? यह सुनकर शिकारी बोला, मैं आपकी तरह ज्ञानी नहीं हूँ। मैं नहीं जानता कि मांस खाने से पाप होता है या पुण्य होता है। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि शिकार करना ही मेरा काम है, और यदि मैं शिकार न करूं तो मैं भूख से मर जाऊंगा, और फिर इस प्राणी को मारकर तो मैं इसे इसके जीवन चक्र से मुक्त कर रहा हूं। जहाँ तक मैंने सुना है, शास्त्रों में भी मांसाहार का निषेध नहीं है। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी शिकार करते हैं। तो क्या पशु शिकार करना या मांस खाना क्या सिर्फ हम गरीब लोगों के लिए ही पाप है? ये कृष्ण, अब आप ही बताइए, मांस खाना पाप है या पुण्य है? श्री कृष्ण समझ गए कि नियमित मांस खाने के कारण इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तब उन्होंने इस शिकारी से कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद तुम स्वयं ही निर्णय करना कि मांस खाना पाप है या पुण्य है। तब शिकारी ने सोचा, अच्छा ही है, एक कहानी सुनने से मेरा समय भी कट जाएगा और कहानी सुनने के बाद इस हिरण का मांस भी तो खा लूँगा। वे श्री कृष्ण कहानी सुनाने लगे। एक बार किसी राज्य में अकाल पड़ गया, जिससे अनाज की पैदावार रुक गई। इससे राजा को चिंता होने लगी। वे सोचने लगे, यदि जल्दी इसका समाधान नहीं किया गया तो जो अनाज भंडार में है वह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। तब और भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए राजा ने अपनी राज्यसभा में सभी मंत्रियों, सामंतों और सलाहकारों को बुलाया और उनसे पूछा, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ कौन सा है? सभी ने सोचा कि चावल, दाल, आलू आदि उगाने में बहुत परिश्रम और समय लगता है। तभी सभा में एक सामंत, जिसे शिकार का शौक था, खड़ा होकर बोला, महाराज, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है, क्योंकि इसके लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ता और यह बहुत ही पौष्टिक भी होता है। सभी ने उसका समर्थन किया, लेकिन यह सुनकर राज्य के प्रधानमंत्री चुप बैठे रहे। तब राजा ने उनसे पूछा, आप चुप क्यों बैठे हैं? आप भी तो कुछ कहिए। आपके अनुसार सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ कौन सा है? प्रधानमंत्री बोले, मुझे नहीं लगता कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। फिर भी इस विषय पर मैं अपना मत कल बताऊंगा। उस रात प्रधानमंत्री उसी सामंत के घर गए जिसने मांस को सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ बताया था। उन्हें देखकर वह सामंत डर गया और किसी अनहोनी की आशंका करने लगा। तब प्रधानमंत्री ने सामंत से कहा, आज शाम से महाराज बहुत बीमार हो गए हैं। राजवैद्य ने कहा है कि यदि उन्हें किसी बलवान व्यक्ति का मांस मिल जाए तो महाराज ठीक हो सकते हैं। तुम जितना चाहो धन मांग लो, तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी। अगर तुम चाहोगे तो पूरी जागीर तुम्हारे नाम कर दी जाएगी। बदले में बस अपने सीने से 20 ग्राम मांस मुझे काट कर दे दो। यह सुनते ही वह सामंत डर से कांपने लगा। उसने सोचा, यदि प्राण ही न रहे, स्वर्ण मुद्राएं या जागीर किस काम की? परंतु वह घर के अंदर गया
और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रधानमंत्री को देकर बोला, यह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन्हें आप अपनी 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में जोड़ लो और इन 2,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से किसी और का मांस ले लीजिए, कृपया मुझे जाने दीजिए। प्रधानमंत्री बोले, सामंत जी, आप शारीरिक रूप से बहुत बलवान हैं और आपका कद काठी भी राजा से काफ़ी मिलता है, इसलिए राजवैद्य ने कहा है कि आपका ही मांस राजा को स्वस्थ कर सकता है। मैं आपको प्रधानमंत्री का पद भी दे दूंगा, आवश्यकता पड़ी तो आपका सेवक बनकर ही रहूँगा, लेकिन आप अपने हृदय का मांस मुझे दे दीजिए। यह सुनकर वह सामंत जल्दी से कपड़े और जूते पहनकर बोला, यदि मेरे पास प्राण ही न रहे तो प्रधानमंत्री पद तो क्या, राजा के पद को लेकर भी क्या करूँगा, आप मुझे जाने दीजिए। यह कहकर वह घोड़े पर चढ़ गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने घोड़े की लगाम पकड़ते हुए कहा, आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर जाइए, मैं कहीं और जाकर देखता हूँ कि मांस मिलता है या नहीं। यह कहकर प्रधानमंत्री वहाँ से चले गए। इसके बाद प्रधानमंत्री अन्य सामंतों के घर गए और सबसे मांस मांगा, लेकिन कोई भी देने को तैयार नहीं हुआ। इसके बदले सभी ने 1-1 लाख से 5-5 लाख तक स्वर्ण मुद्राएं प्रधानमंत्री को दे दी। इस तरह प्रधानमंत्री को लगभग 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिल गईं, जिन्हें लेकर वे अपने महल लौट आए। अगले दिन वे सुबह सुबह राजसभा पहुँचे। वहाँ सभी सामंत उपस्थित थे। सभी राजा के स्वास्थ्य के बारे में जानने को उत्सुक थे, लेकिन कोई भी पिछली रात की बात किसी से कहने का साहस नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद राजा आए और अपने सिंहासन पर बैठ गए। सभी ने देखा कि राजा तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तब सभी ने सोचा कि प्रधानमंत्री ने अवश्य ही उनसे झूठ कहा था, पर कोई भी यह बात अपने मुंह से नहीं कह सका। उसी समय प्रधानमंत्री ने राजा के सामने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, यह स्वर्ण मुद्राएं किस लिए और इतनी स्वर्ण मुद्राएं आपको कहाँ से मिली? प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, 20 ग्राम मांस के लिए मैं चारों ओर घूमता रहा, लेकिन वह मांस मुझे कहीं नहीं मिला। इसके बदले सभी सामंतों ने यह स्वर्ण मुद्राएं मुझे दिए हैं। अब आप ही बताइए, मांस सस्ता है या महंगा? राजा समझ गए। उन्होंने अपने राज्य के श्रमिकों को और भी अधिक परिश्रम करके पौष्टिक भोजन उत्पादन करने का आदेश दिया और अपने अनाज भंडार से उन्हें अनाज उपलब्ध कराया, और उस 1 करोड़ मुद्राओं में से कुछ धन उन्होंने कृषि और सिंचाई व्यवस्था के विकास में लगाया और शेष धन प्रजा के कल्याण में खर्च किया। कुछ समय बाद बहुत अच्छी फसल हुई, प्रजा को पौष्टिक भोजन मिलने लगा। कुछ दिनों में मौसम भी अनुकूल हो गया और अकाल भी समाप्त हो गया। इससे प्रजा की स्थिति में सुधार हुआ। यह कहानी सुनकर शिकारी समझ गए कि शिकार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किसी का जीवन लेना कोई मानता नहीं है। हर प्राणी को अपना जीवन सबसे अधिक प्रिय होता है। इसके बाद शिकारी ने अपनी भूल समझी, श्री कृष्ण को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। उसने यह संकल्प लिया कि वह जीवन भर कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुँचाएगा। इसलिए आप भी जान लें कि किसी भी प्राणी की हत्या करना पाप है और मांस खाना उससे भी बड़ा महापाप है, क्योंकि जब हम इसे खाना बंद कर देंगे तो जीव हत्या स्वतः ही बंद हो जाएगी। इसलिए स्वस्थ जीवन शैली के लिए शाकाहार अपनाओ और जीवों पर दया करो। जय श्री कृष्ण।